आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप फर्स्ट 50 ऑर्डर्स इजीली अचीव कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त हु आर न्यू, हाय, मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर हूं। मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि फर्स्ट 50 ऑर्डर्स थोड़े से स्लो आते हैं बिकॉज एल्गोरिदम आपको चेक करता है। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। व्हेन यू से कि फर्स्ट 50 ऑर्डर्स बहुत स्लो आए थे एंड देन चीजें थोड़ी सी सेटल हो गई, इसका मतलब है कि एल्गोरिदम आपको चेक कर रहा था। इसका मतलब है कि वो देख रहा था कि आपने किस तरह की निश की प्रोडक्ट कैटेगरी अपलोड करी है, किस तरह से आप डिलीवरी अपना कर रहे हो, आप डिलीवरी टाइम पे अपनी डिलीवरी दे रहे हो या नहीं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हो तो फर्स्ट 50 ऑर्डर्स के बाद 51st ऑर्डर आपका बहुत जल्दी से आएगा। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कीवर्ड्स से ज्यादा बायर के इंटेंट को समझना होगा। देखो, मैं ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप एक ज्वेलरी कैटेगरी में सेल कर रहे हो और आपने अपने टाइटल में सिर्फ लिखा ट्रेंडिंग इयररिंग्स फॉर वुमेन, इयररिंग्स बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, पर आपने बायर इंटेंट नहीं समझा। आपने ये नहीं समझा कि वो डेली वेयर इयररिंग्स खोज रहा है, वो ब्राइडल इयररिंग्स खोज रहा है, वो कैजुअल इयररिंग्स खोज रहा है, वो कोरियन इयररिंग्स खोज रहा है। आपने ये कीवर्ड मेंशन नहीं किया। सिर्फ बहुत सारे कीवर्ड्स भर देने से ये नहीं चलने वाला। दिस इज नॉट इंस्टाग्राम कि आपने हैशटैग्स और कीवर्ड्स डाल दिए एसईओ करने के लिए एंड देन वो उसी हिसाब से आपके वीडियोस को एल्गोरिदम में सजेस्ट कर रहा है, उसी हिसाब से आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा बताती हूँ लोगों को कि ट्रेंडिंग, ट्रेडिशनल, ऐसी चीजें आपको हमेशा ऐड ऑन करनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इफ यू आर ओनली राइटिंग इयररिंग्स फॉर वुमेन, बहुत सारी भीड़ है इसमें, बहुत सारे लोग इस सेम चीज को डाल रहे हैं, पर अगर आप थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हो, इयररिंग्स फॉर डेली वेयर या इयररिंग्स फॉर कैजुअल वेयर, इसी स्पेसिफिसिटी मिल जाती है कि हाँ, मुझे इसी चीज को खरीदना है क्योंकि मैं तो डेली वेयर इयररिंग खोज रही थी। अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को थोड़े से स्पेसिफाइड वे में लिख रहे हो, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करके, देन मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से टाइटल और डिस्क्रिप्शन से अच्छे ऑर्डर्स ला सकते हो अपने अकाउंट। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपका पैकेजिंग। आप अपनी पैकेजिंग किस तरीके से करके दे रहे हो, एंड योर पैकेजिंग कुड एक्ट एज योर फ्री मार्केटिंग टूल। ये जो लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे क्या किसी मार्केटिंग ब्रांड को हायर करना चाहिए टू प्रमोट माई थिंग्स, मैं कहती हूँ कि कभी भी एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर डोंट इन्वेस्ट इन सच थिंग्स। अगर आप मेहनत कर दो प्रोडक्ट के पैकेजिंग में तो वो आपके फ्री मार्केटिंग टूल जैसा ऑलरेडी एक्ट करेगा। एक व्हाइट बॉक्स लिया, उसके ऊपर मैंने 2 इंच का अपना लोगो लगाया, उसके अंदर मैंने बबल रैप करके अपनी इयररिंग्स को अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में डाला, उस बॉक्स को मैंने मीशो या किसी भी प्लेटफॉर्म के, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पैकेट में डाला एंड देन मैंने उसमें थैंक यू नोट या हैंड रिटन नोट ब्यूटीफुली लिख करके डाला। ये कितना प्रेजेंटेबल वे ऑफ पैकेजिंग। इतना सा भी एफर्ट लगा रहे हो तो वो आपके मार्केटिंग टूल जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि जब कस्टमर को वो प्रोडक्ट रिसीव होगा तो वो हैप्पीनेस के साथ इस चीज को या तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करेगा, आपको टैग करने की सोचेगा कि मुझे मेरा नाम लेकर के किसी ने थैंक यू नोट दिया है, यू नो, लाइक हाय ऐश्वर्या, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपने किसी को पर्सनली उनका नाम लिख के थैंक यू नोट लिखा या आपने उनको एक फ्रीबी दिया, दे वर जस्ट एक्सपेक्टिंग देयर प्रोडक्ट, लेकिन आपने उनको एक छोटा सा फ्री भी दे दी। फ्रेंड्स के साथ अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे जरूर शेयर करना प्रेफर करेंगे। सो साइकोलॉजिकली थिंक लाइक दैट कि आपका ही प्रोडक्ट आपकी फ्री मार्केटिंग करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वन प्लेटफॉर्म फोकस स्ट्रैटेजी। अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को लेवल वाइज देखो। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे आप तीनों प्लेटफॉर्म पे जाओ। इसके पीछे एक बड़ा सा रीजन ये भी था कि एक बार में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे ही फोकस करने की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब बताती हूँ क्यों। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली लगे हुए हो तो आपको पता है कि उसका एसईओ कैसे करना है, उसका टाइटल कैसे डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। यू आर वेरी वेल अवेयर कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मार्केट प्लेस आप समझ जाओगे बेसिकली। तो आपको पता होगा कि मेरा प्रॉफिट इससे कैसे निकल सकता है। यू विल नो कि मेरे दिन के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, मुझे कैसे उनको डील करना है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका फोकस रहेगा और एक ही प्लेटफॉर्म से आप प्रॉफिट अर्न करोगे। 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली अगर आप एक प्लेटफॉर्म को दे देते हो, देन यू आर रेडी टू स्विच टू अनदर प्लेटफॉर्म। अगर एक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रैटेजी रखोगे एक प्लेटफॉर्म पे अर्न करने की, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो आपके लिए। क्योंकि देखो, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर हमारे पास इन्वेंट्री का भी इशू होता है। मान के चलो अगर मेरे पास एक ईयरिंग के 10 पीसेज है, उसको मैंने 3 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। अब अगर एक भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आने लगे तो मैं तीनों पे वो
इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे हमेशा इन्वेंट्री की ही टेंशन लगी रहेगी कि इस पे ज्यादा आ गया, किस पे कम आ गया, तो मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। अगर आप सिर्फ मीशो पे एनरोल हो रहे हो तो 10 के 10 पीसेस आपके वहीं पे हैं, यू हैव द ग्रिप। कंफ्यूजन में लाइफ ना चले, इससे बेटर है एक प्लेटफॉर्म पे एक बार में फोकस करना है, एंड देन टू ग्रो योर बिजनेस स्लोली यू कैन मूव टू अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करती हूँ, दैट इज रिटर्न पॉलिसी। अपने रिटर्न को एक डेटा की तरह ट्रीट करो, स्पेशली फॉर फर्स्ट 50 ऑर्डर्स, ट्रीट इट एज अ डेटा। हर एक रिटर्न को एनालाइज करो एंड ऑब्जर्व करो कि उस रिटर्न का रीजन क्या है। क्या मुझे बहुत सारे रिव्यूज ऐसे रिसीव हो रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है? क्या मुझे बहुत सारे रिव्यूज ऐसे रिसीव हो रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये कलर मिसमैच हो रहा है? आपको देखना है कि क्या आपने ओरिजिनल जो फोटो अपलोड किया हुआ है या चैट जीपीटी से लेके आपने जो फोटो अपलोड किया है, क्या वो आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट से मैच कर रहा है? रिटर्न्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो प्रोडक्ट की नीड खत्म हो गई होगी, या तो उसमें क्वालिटी इशू होगा, या तो हो सकता है उसमें कलर मिसमैच होगा। जो वो रिव्यूज डाल रहे हैं उस प्रोडक्ट के रिटर्न को लेकर, यू हैव टू ट्रीट इट एज अ डेटाबेस। उसको फिक्स करना है ताकि अगले 50 ऑर्डर्स या 100 ऑर्डर्स जितने भी हों उसमें ऐसा इशू ना आए। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर फोटोज अलग लग रहे हैं तो फोटोज को सही करो, अगर क्वालिटी में कुछ इशू लग रहा है तो अपने वेंडर से बात करो, उस क्वालिटी को ठीक करवाओ। यू हैव टू बी द सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है जो बताता है कि आपके ऑडियंस है वो किस टाइम पे एक्टिव रहती है ज्यादा। लाइकवाइज आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अपने ऑर्डर्स के फ्लो को ऑब्जर्व करना कि जो बायर्स हैं वो किस टाइम पे आपको ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं। क्या आपके हैवी ऑर्डर्स मॉर्निंग टाइम में आते हैं, क्या इवनिंग टाइम में आते हैं, क्या लेट नाइट आते हैं? आपको ये ऑब्जर्व करना है। इसका फायदा क्या है ये बताती हूँ। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो आपको ये पता है कि मुझे उसी टाइम पे एक्टिव रहना है, मुझे जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है उस टाइम पे करनी है, एड्स मुझे उन्हीं आवर्स में रन करना है। मुझे अगर किसी का प्राइस चेंज करना है तो मैं उसी टाइम करूंगी या करूंगा, बिकॉज एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाता है कि सेलर एक्टिव है। आपको अगर 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं फर्स्ट में, शुरू में, तो आपने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना है कि हैवी फ्लो किस टाइम था, 10 ऑर्डर्स किस टाइम पे आए, 5 ऑर्डर्स किस टाइम पे आए। जिसका रेशियो ज्यादा होगा उसको आपको पकड़ लेना है, एंड देन उसी टाइम पे आपको सारी एक्टिविटीज अपने अकाउंट पे करनी है। दैट इज अ गुड वे टू हैक योर एल्गोरिदम। लास्ट चीज मैं अपने ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे बता के जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स चेक करे हैं और मुझे ये पता चलता है कि यूजुअली जो इंस्टाग्राम पे लोग रहते हैं वो अपने अकाउंट को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, रादर देन ये सोचना कि इससे मुझे सेल कैसे रिसीव होगा। वर्जन रेट आपका बहुत कम होता है। व्यूज भले ही आपको बहुत आ रहे हो, आपके पेज को लोग फॉलो बहुत कर रहे हो, पर कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रस्ट और फेथ नहीं हो पाता। अब अगर उसी प्रोडक्ट को आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपने बिहाइंड द सीन डाल दिया, अगर आपने ये डाल दिया कि उस प्रोडक्ट की आज मैंने पैकेजिंग कैसे करी, मुझे इस स्पेशल कस्टमर का एक स्पेशल रिक्वेस्ट था कि मुझे ये भी थैंक यू नोट में डाल के मिलना चाहिए, तो मैंने वो डाला। अगर आप इस तरीके की रियलिस्टिक चीजें अपने अकाउंट पे शो कर रहे हो तो लोगों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको देखनी चाहिए, रादर देन जस्ट पोस्टिंग योर ज्वेलरी पिक्चर्स। एक पूरी लाइफ दिखाइए उस ज्वेलरी की जर्नी की, कि कहाँ से मैंने परचेज किया, या फिर अगर आप ये नहीं भी शो करना चाह रहे हो, सो आई बॉट इट होम, मैंने उसको सेल करना शुरू किया, मैंने उसकी पूरी जर्नी दिखाई कि मुझे क्यों ऐसा आइडिया आया कि मुझे ज्वेलरी बिजनेस शुरू करना चाहिए। कस्टमर्स को जल्दी अपने पास बुला पाओगे और यही ट्रैफिक आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी ट्रांसफर होकर के जाएगा। तो लोगों में ट्रस्ट और फेथ बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सो बी वेरी रियलिस्टिक ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है जो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। ट्राई दिस एंड टेल मी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम करते हैं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपने यहाँ से सीखी हो। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।